आज अगर ये सुरक्षा हमें महसूस होती है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का डंडा है। सरकार हमने गुंडों की भी देखी थी समाजवादी पार्टी की, जब यहां पर महिलाएं 7 बजे के बाद निकलने में डरती थी, पांव धरने में डरती थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की स्पोक पर्सन निखत अब्बास जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस के नेता दिलवई ने योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र को लेकर बयान दिया था, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैम से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। आधुनिक बने, भगवा वस्त्र पहनना छोड़ दें और हर दिन धर्म की बात ना करें, कैसे देख रही हैं और उनके इस टिप्पणी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर का देश है, हिंदुस्तान पूरे विश्व भर में फेमस ही इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति इस प्रकार की खूबसूरती के साथ निखर के आती है देश के सामने, विश्व के सामने, कि आज आप जाने जाते हैं पूरे विश्व भर में क्योंकि हमारा रंग भगवा हिंदुस्तान की, सनातन धर्म की और हमारे देश के तिरंगे की सबसे बड़ी पहचान है। आज आपने उसे ही कह दिया कि आप इसको खत्म कर दीजिए, अपने धर्म को खत्म कर दीजिए। कल आप कहेंगे महिलाओं की इज्जत करना खत्म कर दीजिए, कल आप कहेंगे नहीं शादी ब्याह नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज करना शुरू कर दीजिए, कल आप कहेंगे नहीं बच्चों को स्कूल में नहीं सिर्फ मदरसों में पढ़ाने लगी है, कल आप कहेंगे नहीं ये नहीं वो करिए। अरे इस प्रकार की अश्लील बातें कर कर आपको क्या मिलेगा? देश को हमेशा आपको मैं कहूंगी सर्वोपरि रखकर अपनी सराखों पर रखना चाहिए। आज आप देश की तौहीन कर रहे हैं। यहां आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तौहीन नहीं करी, यहां आपने अपनी बेइज्जती करवाई है, ना ही सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व के सामने जो निरंतर हमारे हिंदुस्तान को भगवा रंग से पहचानता है, क्योंकि पहला रंग है हमारे देश के तिरंगे का, हमारी शान है, हम उस पर सर सजदा करते हैं। आज अगर आपने उसके खिलाफ ये आवाज उठाई है और इस प्रकार का घटिया बयान दिया है तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मैम, लेकिन जब बात हिजाब की आती है तो कहा जाता है कि इट्स अ राइट टू चॉइस, बट जब कोई भगवा पहनता है तो इस पर लोगों को क्यों आपत्ति हो जाती है? चाहे बात करें भगवा बिकनी को लेकर जो इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है, या फिर योगी आदित्यनाथ के इन भगवा वस्त्रों पर तो कई बार विवाद छिड़ गया है। देखिए, बड़े ही दुख की बात है कि आज भी इतने मॉडर्न एरा में भी हम लोग बेटियों को, जिस प्रकार आपने कहा, ये तो मजबूर कर देते कि आप जाइए हिजाब पहनिए और स्कूल में जाइए, अगर आपकी पढ़ाई छूटती है छूट जाइए पर हिजाब मत छोड़िए। लेकिन आज एक व्यक्ति देश के, हमारे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का सबसे नाम कमाने वाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पद पर बैठकर हर एक जाति की, हर एक धर्म की, हर एक जेंडर की वहां पर रक्षा कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, उनके लिए सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, सभी के विकास के लिए काम कर रहा है। आज आपको जब उसकी इज्जत करनी चाहिए तो आप ये कह रहे हैं नहीं आपने भगवा रंग पहन लिया। आप अपने आप को देखिए और वहां देखिए, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री जो पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। माननीय मोदी जी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री का इतना नाम हुआ है, नो ऑफेंस टू एनीवन, वो योगी आदित्यनाथ जी का हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज इस प्रकार की, किसी और राज्य में सरकार बनती है तो बोलते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी जैसे हों। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास तत्पर करा है, उन्होंने धर्म का दायरा खत्म कर दिया है। लेकिन आज आपको फिर उनका धर्म अगर दिख रहा है तो यह आपकी सोच में गलती है। राइट टू चॉइस की अगर आप बात करते हैं, बिल्कुल हिजाब पहनेंगे तो भी राइट टू चॉइस है, ट्रिपल तलाक दे देंगे तो भी राइट टू चॉइस है, हलाला कर देंगे तो भी राइट टू चॉइस है, सब कुछ राइट टू चॉइस है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को आगे बढ़ाकर देश की जनता की सेवा में लगा हुआ है तो वो राइट टू चॉइस थोड़ी ना है, वो तो सांप्रदायिकता है। अगर उसने भगवा रंग पहनकर हिंदू और मुसलमान सभी की सेवा कर दी तो वो सांप्रदायिकता है। लेकिन अगर कोई हिजाब पहनकर वहां पर हमारे देश को, हमारे लिबास को गाली दे रहा है तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। तो इन लोगों की ये सोच है ना, इसको बदलने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता हमें इस पर चर्चा भी करनी चाहिए, वो इतने नीचे गिर चुके हैं। हम आज थोड़ा बिजी हैं, बस एक आखिरी सवाल कर लूंगी कि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि मुंबई तो ऑलरेडी विकसित है, मुंबई जाकर वो क्या कर रहे हैं, जरूरी है कि यूपी में जिस तरीके से विकास नहीं हुआ है उस पर ध्यान दे, केवल धर्म की बात ना। विकास की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के और मुंबई के विकास में किसी को कुछ गलत नहीं कहना चाह रही थी, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत विकास हुआ है। लेकिन किस प्रकार अभी थोड़े टाइम पहले तक सरकार में रह रहे ठाकरे साहब ने किस प्रकार वहां पर ड्रग्स
को बढ़ावा दिया ये सबको पता है, वहां पर किस प्रकार मर्डरर्स को बचाया गया ये सबको पता है, वहां पर किस प्रकार रेव पार्टीज को बढ़ावा दिया गया ये सबको पता है, वहां पर किस प्रकार सुसाइड अटेम्प्ट को बढ़ावा दिया गया ये सबको पता है। और आज अब विकास की बात कर रहे हैं। विकास जिस प्रकार महाराष्ट्र में हुआ है वो निरंतर होता रहे मैं कहूंगी, लेकिन जिस प्रकार की गलत काम आप लोगों ने बढ़ावा दिए उसको खत्म करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश के विकास की बात हम करें तो आप जाइए, आप अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, हर नुक्कड़ पर, हर चौक पर, हर गोल चक्कर पर पुलिस वाले आज इसलिए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये सरकार हमने गुंडों की भी देखी थी, समाजवादी पार्टी की, जब यहां पर महिलाएं 7 बजे के बाद निकलने में डरती थी, पांव धरने में डरती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं कोई लड़का मेरे साथ ईव टीजिंग ना कर दे, कहीं कोई लड़का मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में ना घसीट ले। आज अगर ये सुरक्षा हमें महसूस होती है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का डंडा है। उन्हें पता है, ये जो कह रहे थे ना रोमियो गैंग के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी तो इन्हें बड़ा बुरा लगा था, आज वो डंडा है, इसीलिए आप और मैं सुरक्षित हैं। अगर आज रात को 2 बजे भी कोई महिला रात को निकलेगी ना तो शायद ही किसी की हिम्मत हो उसको पकड़ने की, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर डंडा बजेगा तो किस प्रकार बजेगा। इस डंडे का डर मैं तो चाहती हूँ सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में होना चाहिए। इसलिए जरूरत है योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हर राज्य में। तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ बीजेपी की स्पोक पर्सन निखत अब्बास, जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय इस पूरे मुद्दे पर रखी है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी के साथ बने रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।